गाचिया कुत्ता के एक नए एपिसोड में अब सबका स्वागत है। ये एपिसोड धमाके से भरने वाला है क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसमें एमओ के इल्यूशंस के बारे में आपको पता चलने वाला है। तो अगर आपको ऐसे ही गाचिया कुत्ता, डेंडेरन और काइजू नंबर 8 के सारे एपिसोड्स बहुत जल्दी और सबसे पहले देखना है तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि सारे एपिसोड्स सबसे पहले आप ही देख पाओ। एपिसोड के शुरू में ही हम इंजन को नीचे गिरा हुआ देखते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों? सब कोई डेलमॉन की तरफ देखने लगते हैं। रूडो बहुत हैरान होते हुए देखता है और कहता है, आखिर अभी तुमने क्या किया? इंजन के साथ क्या किया तुमने? डेलमॉन के हाथ में हम एक वाटर गन को देखते हैं। वो जैसे कि उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था। तभी रूडो एमो से पूछता है, तुमने क्या किया? बताओ, तुम कोई गिवर हो, है ना, जो कि अपनी पावर्स की मदद से ऐसा कर रही है? एमो हंसने लगती है और कहती है, तो बताओ, तुम लोग कैसे पर्सन को लाइक करते हो, किस तरह के इंसानों को लाइक करते हो? ये सुनकर सभी चौंकते हैं। वो क्या कह रही है? मतलब रूडो ने अभी क्या पूछा और वो क्या जवाब दे रही है? इस तरफ एमो कहने लगती है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, यही तो एक दोस्ती की शुरुआत होती है। इंसानों का प्यार, अपने बारे में बोलना, दूसरों के बारे में बोलना, यही सब कुछ। तो बताओ एमो को तुम्हारे बारे में। पर हाँ, मुझे एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं, वो है पार्टी पॉपर्स जो पार्टी बंद करते हैं, भंग करते हैं। पर इस तरफ रूडो सोच रहा है, कोई फायदा नहीं, वो कुछ भी सुन नहीं रही है, कुछ भी समझ नहीं रही है। जंका को देखते हैं, वो आगे जाने लगता है और कहने लगता है, ठीक है, तुम्हें सच में किसी की बात सुनाई नहीं देता, जो तुम बस कहना चाहती हो वही तुम्हें सुनाई देता है, या फिर तुम वही सुनती हो जो कि तुम्हें सुनना है। तो फिर अब मेरी बातें तुम्हें बहुत अच्छी तरह से लाउड एंड क्लियरली सुनाई देगा। मुझे कुछ भी परवाह नहीं स्पीयर के बारे में, मुझे ना कुछ जानना है, पर अगर कोई मेरे दोस्तों को कुछ करेगा तो मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा। पर इस तरफ ये सुनते ही एमो रोने लगती है, कहती है, तुमने ऐसा क्यों कहा? तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये बहुत ज़्यादा ये बुरी बात है। एमो बहुत दुखी हुआ, तुमने एमो की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है। और ये सुनते ही पीछे से हम देखते हैं डेलमॉन अब जंका के ऊपर हमला करता है। जंका किसी तरीके से उसके हमले को रोकता है और डॉज करता है, पर अब डेलमॉन चीखने लगता है, हाउ डेयर यू हर्ट हर, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। वही एकमात्र चीज़ है जिसके वजह से मैं फाइट कर रहा हूँ। मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे उसके वजह से कुछ भी मुझे करना पड़े। पर ये सुन के सभी चौंकता है। डेलमॉन आखिर किस बारे में बातें कर रहा है? क्या यहाँ पे वो उसे कंट्रोल कर रही है या फिर कुछ और? पर तभी दूसरा बंदा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसके साथ बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ और मुझे पता है ये सब कुछ उसके दिल से आ रहा है। ये सुनते ही एमो हंसने लगती है और कहने लगती है, व्हाट्स रॉन्ग एवरीवन? तुम लोगों को पता है ये जेंटलमैन हमेशा से मुझसे प्यार करता था और एमो का एक दोस्त बन के रहा है। और एमो के लिए वो किसी को भी बिट्रे कर सकता है, चाहे वो उन लोगों को कितने दिनों से ही क्यों ना जानता होगा। इस तरफ वो फिर से उनके ऊपर हमला कर रहा था। वो लोग उसको दोष नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो यानी डेलमॉन अपने दिल से उन सब के ऊपर हमला करे जा रहा था। और तभी उसके हथियार को हमें दिखाया जाता है जिसके नाम ओकिकुनरे है, यानी एक वाटर गन। अब वो सबके ऊपर वहीं पे हमला करते जा रहा था। इस तरफ रूडो वो सोचने लगता है, क्यों, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये मेरी ही गलती है? तभी उसे सुनाई देने लगता है, हाँ, ये तुम्हारी गलती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक क्रिमिनल का ब्लड गूंज रहा है, एक क्रिमिनल का। और अब उसके सामने कुछ इल्यूजन्स आने लगते हैं। वहीं पे हम एमो को देखते हैं। वो कहती है, ओह दैट्स राइट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एमो का एक और नया फैन बन चुका है। और तभी रूडो अपने सामने ऊपर यानी स्पीयर के पुलिस वालों को देखने लगता है। अब देखते हैं वो अपने चारों तरफ उन पुलिस वालों को ही देखे जा रहा था, जैसे कि वो लोग उसे घूर रहे हैं और उसे पकड़ रहे हैं। तभी वो उन सबको कहता है, तुम लोग यहाँ पे द एपोस्टाइल्स, यहाँ पे तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? पर इस तरफ हमें दिखाया जाता है असली में वो पुलिस वाले नहीं बल्कि डेलमॉन का साथी था। वो उसे पकड़ के जल्दी जल्दी वहाँ से ले जाने लगता है क्योंकि डेलमॉन उस पर वहाँ पे हमला करे जा रहा था। और हमें यहाँ पे डेलमॉन के पावर्स के बारे में कुछ पता चलता है, जैसे कि उसका ये वाटर गन की पावर, पहले उसे बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स थे कि वो अपने वाटर गन से बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करे। और इसी वजह से उसका ये पावर, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा वाटर निकलता है और किसी के ऊपर अगर वो हमला करता है तो वो एब्जॉर्ब करने लगता है उन सारे वाटर्स को। और बलून की तरह अगर ज़्यादा वाटर्स हो जाए तो वो पूरी तरह से फूट जाते हैं
और तब ये लोग इंजन की बात कहने लगते हैं कि उसने इंजन पर कैसे हमला किया था एक साइलेंट नोजल से। पर वो फिर भी जैसा भी था वो किसी इंसान पर या फिर अपने किसी दोस्त पर हमला नहीं कर सकता। शायद इसी औरत ने उस पर कुछ किया होगा। पर ये सुनते ही तभी हम रियो को देखते हैं। वो आगे आती है और उसे मारती, उसे कुछ करती, पर उससे पहले ही डेलमन उस पर हमला कर देता है और बहुत खतरनाक हमला था जिसकी वजह से वो बिल्डिंग तक टूट जाता है। एमो कहती है, ओह एमो, चाहे तुम कुछ भी कर लो पर एमो के अमेजिंग बिल्डिंग को कुछ मत करना। इस तरफ हम देखते हैं रियो को वो अटैक लगा नहीं था, उसने किसी तरीके से बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा लिया था। इस तरफ हम रूडो को देखते हैं, वो कुछ अनाप शनाप कहने लगता है जैसे कि ये सब अगर क्या है, मैंने तो सोचा था कि मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं ग्राउंड पे हूँ मेरे सामने। और तभी उस बंदे को देखते हैं, वो कहता है रूडो, उसकी तरफ देखता है, पर वो यानी रूडो देख रहा था, वो पुलिस वाले उसके तरफ देख रहे थे। वो कहता है कि मैं स्पीयर पे रिटर्न आ चुका हूँ। इस तरफ जंका को समझ नहीं आ रहा था रूडो क्या बोले जा रहा है और उसे कुछ अजीब सा स्मेल मिलता है। वो कहता है ये स्मेल, ये कुछ फेमिलियर सा है, आखिर क्या है ये। और तभी आवाज आता है, तुम्हें क्या लगता है मेमोरीज किस चीज से बनते हैं? कभी कभी लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो कि मेमोरीज बनते हैं। पर एमो को क्या लगता है तुम लोगों को पता है? मेमोरीज वो बस स्मेल से ही आते हैं। और तभी रूडो चौंकता है क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि चीबा थी। वो चीबा को देखने लगता है और यहाँ पे चीबा के हाथ में वही डॉल थी जिसको कि रूडो ने दिया था। वो कहने लगती है, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे लिए एक ट्रेजर की जैसी है, मैं इसे हमेशा हमेशा एक ट्रेजर की तरह ही संभाल के रखूंगी। ये सुन के रूडो को गुस्सा आता है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे धोखा दिया था, तुमने मेरे सामने ही उसे फेंका था। पर ये सब दूसरों को किसी को समझ नहीं आ रहा था। रूडो एमो की तरफ ही उंगली करे हुए थी। पर हाँ, अब धीरे धीरे यहाँ पे उन सबको थोड़ा सा शक होने लगा था कि इस वुमन की या फिर इस औरत की एबिलिटीज आखिर क्या हो सकते हैं। पर तभी वो अपने एबिलिटीज के बारे में थोड़ा सा कहने लगती है, जैसे कि ये सब कुछ उसके स्मेल की वजह से है, मतलब उसने जो शू को पहना हुआ है उसी के वजह से, और हर किसी का स्मेल अलग होता है। और तभी उसे समझ आता है शायद उसे ये नहीं कहना चाहिए था। और ये सुनते ही जंका और वही बंदा दोनों मास्क पहन लेते हैं और अब उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर इस तरफ एमो अब चिल्लाने लगती है, कहने लगती है, एमो ने कहा था, एमो ने तुम सबसे कहा था, मैं बस सबके लिए हैप्पी टाइम लाती हूँ, सबका हैप्पी टाइम और कुछ नहीं। यहाँ पे हम रूडो को देखते हैं, वो उसे कहे जा रहा है, तुमने मुझे अबंडन किया था, मैं तुम्हें कभी कभी माफ़ नहीं कर सकता। वो दुखी था पर फिर भी उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा था। ये उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। पर तभी वहाँ पे कुछ पुलिस वाले चीबा को आके पकड़ने लगते हैं, ले जाने लगते हैं, और वो कहती है, रूडो मुझे बचा लो मुझे। और ये सुनते ही रूडो खुद को और संभाल नहीं पाता और वो दौड़ के जाता है, वहाँ पे हमला करता है। पर असलियत में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दरअसल जंका और वही बंदा थे। जंका गुस्से में कहता है, तुमने मुझे हिट क्यों किया रूडो? पर तभी रूडो घूमता है और कहता है, डिसाइपल्स, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, अब मेरे पास पावर्स है और अब मैं किसी से हारूंगा नहीं और इसी पावर से तुम सबकी हालत बहुत ख़राब करूँगा। उसके पीछे एमो थी और धीरे धीरे यहाँ पे हम रियो को देखते हैं, फॉलो को देखते हैं, सब कोई उसके कंट्रोल में आ चुके हैं और अगर कोई बचा हुआ है वो है जंका और वही आदमी। वो बंदा कहता है, हमने बहुत ज़्यादा मिसकैलकुलेट कर लिया है और अब सबके लिए बहुत लेट हो चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने कॉमरेड्स पर कभी अपने पावर्स का ही इस्तेमाल करूँगा, पर लगता है कि मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, मुझे अपनी ताकत की इस्तेमाल करनी ही होगी। सो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत अच्छा एपिसोड था और अगला एपिसोड और धमाकेदार होने वाला है। अगर आपको वो देखना है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और सबसे पहले आप आके देख पाओ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।